नमस्कार दोस्तों एक बड़ा रुचिकर प्रसंग पिछले दिनों पढ़ने में मिला और वो था स्वामी विवेकानंद के बारे में। स्वामी विवेकानंद ने उम्र में ज़्यादा कोई लंबा अरसा इस धरती पर नहीं गुजारा उम्र के लिहाज से, लेकिन जितना समय उन्होंने गुजारा उस समय में सिवाय एक दर्शन की गहराइयों के और अध्यात्म की गहराइयों के अलावा उन्होंने बाकी किसी भी चीज़ों पर, किसी भी बात पर, किसी तत्व पर ध्यान न तो बटने दिया किसी का और ना ही स्वयं दिया। उनके जीवन में वेश्याओं से जुड़े दो प्रकरण आते हैं। एक प्रकरण ये था जब उनको लाहौर में बुलाया गया था और जिस स्थान पर उन्हें ठहराया गया था वो स्थान वहाँ की प्रसिद्ध हीरा मंडी के बिल्कुल करीब था। और दूसरा जो प्रकरण जो आज मैं आपसे बांट रहा हूँ वो स्वामी विवेकानंद जी ने अपने संस्मरणों में उसका जिक्र किया है, जिनका संपादन बाद में उनके शिष्य ने किया। ये आरंभिक दिन थे स्वामी विवेकानंद जी के, जब उन्होंने संन्यास लिया था। ये आरंभिक दिनों की बात है। तो आश्रम से जब भी वो निकलते मंदिर की ओर दक्षिणेश्वर की दिशा में, उस वक्त ये था कि दक्षिणेश्वर की दिशा में रास्ते में फिर एक जगह ऐसी थी जो जहाँ पर ज़्यादातर उस परिसर में, उस मोहल्ले में वेश्याओं का आना जाना या रहना होता था। अब स्वामी का आरंभिक जीवन था और उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ी बात थी कि मैं उस रास्ते से ही क्यों जाऊं जो रास्ता सन्यासियों के लिए नहीं बना। तो वो एक दो उन दिनों मील होते थे, किलोमीटर बाद में बने हैं वो 2 और 3 मील, जो उनके संस्मरणों में जिक्र है कि 2-3 मील का चक्कर काट कर वो दक्षिणेश्वर की ओर जाया करते थे। सीधे भी जा सकते थे पर रास्ते में वेश्याओं का वो जो वेश्यालय था वो पड़ता था, तो नहीं गए। एक बार वो निकले और जो ही वेश्यालय की गली से वो दक्षिणेश्वर की ओर लंबे रास्ते के लिए मुड़े, उनके कानों में एक भजन के स्वर पड़े। और उस भजन के स्वर तो मैं आपको नहीं आपसे बांट पाऊंगा, लेकिन उसका जो भावार्थ था वो ये था कि लोहा तो कसाई के घर भी होता है और लोहा मंदिर में भी होता है, लेकिन पारस पत्थर जिसमें ये विशेषता बताई जाती है कि वो लोहे को जब भी छुएगा लोहा पारस बन जाएगा, सोना बन जाएगा। तो उस गीत की, ये वेश्या की उस गीत की पंक्तियाँ थी जिनका भावार्थ ये था कि बात तो पारस की है, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जिस लोहे को छूता है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि अगर वो मंदिर के लोहे को छुएगा तो वही सोना बनेगा, और ऐसा भी कोई नियम नहीं है कि वेश्यालय जो कसाई के उससे बिक्री घर में या मांसाहार करने वाले के घर में जो काटने वाला जो आरा पड़ा है वो भी लोहे का होता है। तो पारस पत्थर ये नहीं देखता कि ये कसाई के घर का लोहा है या मंदिर का लोहा है, वो जिसको भी छुएगा वही सोना बन जाएगा। ऐसा कोई नियम नहीं है। कसाई के घर में पड़े हुए लोहे को जब वो दराती को छुएगा तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उस गीत के भावों से इतने द्रवित हुए कि विवेकानंद के कदम उस दिशा में मुड़ गए जिस दिशा से गीत की ध्वनि आ रही थी। और उन्होंने जाके जब देखा कि ध्यान मग्न वो एक वेश्या जो थी वो गा रही थी भजन को, तो उस वक्त उनकी स्वयं अपनी आंखों से आंसू बह निकले। और वो अजब लगा उनको कि मैं तो सन्यास के समय मैं कितना अपना ध्यान केंद्रित करने की चेष्टा में लगा रहता हूँ, और ये देखो ये एक भाव को लेकर अपना ध्यान किस तरह केंद्रित कर पा रही है। और भाव वही है अध्यात्म का, जिसे पढ़ने के लिए मुझे लंबे रास्ते पे जाना पड़ता है और ये सीधे रास्ते में मेरे सामने ये भजन होता है। तो मित्रों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं प्रेरणास्पद जो हमें भीतर तक ये छू जाती हैं कि हम लोग इन चीज़ों से इधर उधर नहीं हो सकते। हमें ये अपनी भावनाओं और अपने अध्यात्म की जो दिशा है वो स्वयं तय करनी पड़ती है। शुक्रिया।